जगत की है ज्योति, जीवन की है ये ज्योति। यीशु जगत की है ज्योति, जीवन की है ये ज्योति। राह दिखाता है अंधकार में वो ज्योति, हर अंतर में चमका उठा दिव्य ज्योति। वो है दुनिया की सत्य ज्योति, दिव्य ज्योति, वो है सत्य ज्योति, सत्य ज्योति, सत्य ज्योति, सत्य ज्योति, सत्य ज्योति। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम का मैं धन्यवाद देता हूँ। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हमारा नियंत्रण कुछ नहीं होता, लेकिन आज हम जो विषय कहना चाहते हैं उसको कहने से पहले हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम आगे वचन में चलेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, दुआ मांगे। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं आज के इस समय में आपका अनुग्रह हमारे ऊपर हो और हम वो काम कर सकें प्रभु जो आप चाहते हैं, और उन कामों को दूर करें जो आपको पसंद नहीं है। दया करें और इस समय जब हम आपकी आराधना करने जा रहे हैं, आपके जीवित वचन को सुनने को जा रहे हैं, तो उस समय प्रभु आपकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो, क्योंकि ये सब प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। ज्ञानी सुलेमान, उन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें कही हैं और लिखते लिखते वो इस नतीजे पर पहुँचे। लिखे गए हैं सुलेमान के नीति वचन ये भी हैं जिन्हें यहूदा के राजा हिजकिय्याह के जनों ने नकल की थी। यहूदा के जनों ने, हिजकिय्याह के जनों ने नकल करी थी। नकल करने का अर्थ है उसकी कॉपी करी थी। और ये किसने कहा था? सुलेमान राजा ने। और सुलेमान राजा के बाद हिजकिय्याह राजा जब आए तो उन्होंने अपने लोगों को कहा कि इसकी एक नकल तैयार करो। और उसको नकल तैयार करने के बाद बोला गया, सुनिएगा 28वें पद में, जिसकी आत्मा वश में नहीं वो ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपना नाका करके तोड़ दी गई है। साधारण तरीके से इस सब बात को हम समझेंगे कि शहरपना जब टूट जाती है तो कोई भी नगर के अंदर दाखिल हो सकता है। शहरपना बहुत ऊंची होती थी और शहरपना ऐसी होती थी कि बहुत मोटी मोटी होती थी कि जल्दी से अगर हाथी भी तोड़े तो वो शहरपना टूट नहीं सकती। लेकिन बात क्या बताई गई कि उस नगर के समान उस व्यक्ति की हालत हो जाती है जिसकी शहरपना नाका करके तोड़ दी गई है। नगर के समान उस व्यक्ति की हालत को दर्शाया जा रहा है जिसकी शहरपना टूटी हुई है। और किसके बारे में बोला गया है? जिसकी आत्मा वश में नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वश को हम कुछ और शब्दों में सोचते हैं। एक शब्द है काबू करना, एक शब्द है नियंत्रण करना। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कभी ऐसा समय आता है कि हमको नियंत्रण करने वाला कोई और जन होता है। कभी हम नियंत्रण करे जाते हैं किसी और के द्वारा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कुछ लोग तो कहते हैं भाई ज़बान फिसल गई, ज़बान में काबू नहीं रहा, हमने बोल दिया, आपने अपना सीक्रेट मुझे बताया था, लेकिन हम आपके दुश्मन के पास गए और आपके दुश्मन को हमने सारी बात बता दी। हमारी ज़ुबान पे काबू नहीं रहा, हमारी ज़ुबान पर हमारा वश नहीं रहा। और बहाना क्या बताएं? अरे भैया माफ़ कर दो, क्योंकि ज़बान में तो हड्डी नहीं होती, इसलिए फिसल गई।
मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कई दफ़ा ऐसा होता है कि लोग ऐसे वैसे बहाने बताते हैं और कहते हैं हमारा नियंत्रण नहीं रहा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, केवल आत्मा के ऊपर नियंत्रण ही नहीं, लेकिन हम अपने हाथों के ऊपर नियंत्रण रखें, अपनी ज़बान पर नियंत्रण रखें, अपनी आँखों के ऊपर नियंत्रण रखें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नियंत्रण रखें अपने पैरों के ऊपर। मुझे नहीं मालूम कि आप कहाँ जाते हैं, लेकिन अपने पैरों को रोकें, सावधान रहें। जब कभी परमेश्वर के घर में जाना हो, जब कभी ऐसा हो किसी के घर में जाना हो, कोई दावत में बुलाए, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको बहुत भूख लगी है, मन कर रहा है कि जैसे आया हम 4-5 ठो समोसा निकाल के खा ले, लेकिन नियंत्रण रखिए। और भी अगर 5 लोग बैठे हैं तो उनके साथ में बैठकर आप एक एक समोसा खाइए। आपका भूख बहुत है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नियंत्रण रखिएगा, काबू करिएगा। और वचन बताता है कि जिसकी आत्मा वश में नहीं, अपने हाथों पर नियंत्रण, अपने ज़बान पर नियंत्रण, अपनी आँखों पर नियंत्रण, अपने हृदय पर नियंत्रण रखें। कभी कभी ऐसा होता है कि हाथ नियंत्रण में नहीं रहता और हम क्या कर देते हैं, किसी के साथ मारपीट करने लगते हैं, हाथ उठा देते हैं। हम देखते नहीं कि ये बड़ा भाई है, ये मेरी माँ है। कई दफ़ा अपने ज़बान से अपने बुजुर्ग माता पिता को लोग दुख पहुंचा रहे हैं क्योंकि नियंत्रण नहीं रहा। और कई दफ़ा लोग कहते हैं कि देखो पिताजी थे तो अलग बात था, लेकिन मम्मी अब ये मत मुझसे बोलो कि जैसे पिताजी के समय में मैं बर्ताव करता था उसी प्रकार से बर्ताव मैं अभी करूँगा। अब हम नियंत्रण में नहीं हैं, पापा चले गए, पापा का डेथ हो गया, लेकिन अब हम अपने तरीके से चलेंगे। वश में नहीं हैं, नियंत्रण में नहीं हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कई दफ़ा दुख पहुंचता है, हमें लगता है कि हमारे बच्चे बिगड़ गए, हमारे बच्चे हमारे नियंत्रण में नहीं है। और कहा जाता है आज के समय में तो सब लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है, सब लोग एक रूम में बैठे हैं, एसी चल रहा है और सब लोगों के पास अपना अपना मोबाइल फ़ोन है और सब लोग कह रहे हैं हम साथ साथ हैं, लेकिन वो अकेले हैं। घर में 4 लोग हैं, घर में 10 लोग हैं, लेकिन सब लोग अलग हैं। कोई किसी के ऊपर किसी का नियंत्रण ही नहीं। मैं आज आपको एक जगह लेके चलना चाहता हूँ जब एक चीज़ हमारे ऊपर नियंत्रण करेगी तो हम कुछ बदल जाएंगे। ये व्यक्ति का नाम है शाऊल और ये बहुत डरने वाला व्यक्ति है। इसको कहा जाता है डरपोक। और लोग भी इसके साथ जो जवान बढ़े हैं वो लोग भी जानते हैं कि शाऊल बहुत डरपोक लोग हैं। और जब इसका मुलाकात परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं से हुआ तो भविष्यवक्ताओं का आत्मा इसके अंदर समा गया। अब शाऊल अपने नियंत्रण में नहीं रहा। भविष्यवक्ताओं के साथ में शाऊल भी अब अलग प्रकार से भविष्यवाणी करने लगा। लोग अचंभा करने लगे क्योंकि अब शाऊल के ऊपर नियंत्रण करने वाला परमेश्वर का आत्मा आ गया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों सुनिएगा, 500 से अधिक लोग जिनको परमेश्वर ने कहा यरूशलेम में तुम ठहरे रहना और यरूशलेम में एक प्रतिज्ञा पूरी होगी। यरीहो से यरूशलेम आने की दूरी थी 7 दिन की। उस समय तो इतना मोटर कार नहीं था, लोग पैदल या घोड़े से या ऊंट पर बैठकर यात्रा करते थे। अगर पैदल चल के जाएंगे तो अभी कम से कम 7 दिन लगेगा। 7 दिन की दूरी तय करके लोग यरीहो से वहाँ पर यरूशलेम में आए जहाँ पर परमेश्वर ने बातचीत करी थी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब परमेश्वर ने कहा तो वहाँ पर वो लोग ठहरे रहे, 500 से अधिक लोग। लेकिन धीरे धीरे लोगों का नियंत्रण अपने ऊपर नहीं रहा। कुछ लोग चले गए, धीरे धीरे कमते कमते 50 लोग रह गए, 120 लोग रह गए। 50वां दिन आया, उनके ऊपर पवित्र आत्मा आया।
और वचन बताता है कि पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम शक्ति पाओगे और यरूशलेम में, यहूदा में, सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। ये नियंत्रण करने वाला कौन है? पवित्र आत्मा आएगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये वाली बात सिद्ध हुई। पवित्र आत्मा ने उनके ऊपर नियंत्रण करा। लोग अपनी अपनी भाषा में परमेश्वर की प्रशंसा का शब्द सुनने लगे, क्योंकि नियंत्रण करने वाला परमेश्वर का आत्मा। मैं आज आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि केवल पवित्र आत्मा ही नहीं, हमारे जीवन में हम अपने ऊपर अपना नियंत्रण रखें, अपने गुस्से पर कंट्रोल करें। किसी बात को कहने से पहले 10 बार सोच ले कि ये बात कहने से किसी को दुख तो नहीं पहुंचेगा। नियंत्रण करें। हमारे मन में आ रहा है कि ये वाली बात को मैं अभी जल्दी से बोल दूं, लेकिन चुप हो जाइए। मन कर रहा है कि मैं घर से भाग जाऊं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चे घर में उछल कूद मचाते हैं, बात नहीं सुनते हैं। कभी कभी पिता का मन होता है कि घर छोड़कर चला जाऊं। कपड़ा पहनता है, गुस्से में फ़ोन भी नहीं लेता है, घड़ी भी नहीं पहनता है, कुछ भी। कहता हम चले जा रहे हैं घर छोड़कर। गलत डिसीजन लेते हैं क्योंकि नियंत्रण नहीं रहा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कई महिलाओं का अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रहता और वो अपने बसे बसाए घर को छोड़कर, परिवार को छोड़कर किसी और के साथ में चले जाते हैं। मैं हाथ जोड़कर ये कहना चाहता हूँ, नियंत्रण रखिए। आज नहीं तो कल आपका परिवार ठीक हो जाएगा, आज नहीं तो कल आपका बच्चा बदल जाएगा, आज नहीं तो कल आपका स्वामी बदलेगा। नियंत्रण रखिए, काबू में रहिए, कंट्रोल करिए। दुआ कर रहे हैं, अपना आपा मत खोइए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये समय आएगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। काश आपके परिवार में, हमारे परिवार में, हमारे जान पहचान वाले लोगों के जीवन में लोग नियंत्रण कर सके। ऐसा हो, उनके जीवन में नियंत्रण हो। हाथों में नियंत्रण, हमारी आंखों पर नियंत्रण, अपनी जबान पर नियंत्रण, पैरों पर नियंत्रण, अपने हृदय पर नियंत्रण। मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, काबू में रखें। और जिसकी आत्मा वश में नहीं, वो ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपना नाका करके तोड़ दी गई है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जिसकी शहरपना टूट जाए तो वो नगर का हालत क्या होगा। अगर हम काबू में नहीं रहेंगे, अगर हम अपने आप को नियंत्रण में नहीं रखेंगे, अगर आप नियंत्रण नहीं रख पाते तो आज से, अभी से दुआ करना शुरू करिए कि पवित्र आत्मा प्रभु हमारी मदद करे, हमारी सहायता करें। निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अनुग्रह करेगा, आपको नियंत्रण करने में सहायता करेगा। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूँ, वो परमेश्वर का जिसने हमारे जीवन में काम करा। मैं उड़ीसा जैसे शहर में, राज्य में, जहाँ पर मैं प्रभु का सेवा करता हूँ, पिछले 22 साल से मेरा जैसा भी परिस्थिति है, कई दफ़ा ऐसा आता है कि सब कुछ छोड़कर चले जाऊँ, लेकिन मैं अपने आप को काबू में रखता हूँ। नहीं तो कहता हूँ कि हाँ, मुझे ये काम करना है। अगर मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। अगर मेरा काबू ना रहा तो मैं कहूँगा कि मैं छोड़कर चला जाता हूँ, देखा जाएगा। लेकिन अगर नियंत्रण रखूँगा तो बहुत अच्छा सा काम कर सकूँगा। आज का ये दुख है और मैं एक बात से बहुत उत्साहित होता हूँ, और ये बात हालांकि बाइबल के अनुसार नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना मांगता हूँ। लोग कहते हैं ना, अपना समय आएगा, आपका भी समय आएगा, आपके बच्चों का भी समय आएगा। कह सकते हैं कि मेरा टाइम आएगा। तो इसलिए काबू रखिए। आज नहीं तो कल आपका परिवर्तन होगा, आज नहीं तो कल आपकी उन्नति होगी। लेकिन नियंत्रण अगर आप खो बैठेंगे, जो लोग नियंत्रण ना रख सके। मैं केवल एक बात और कहना चाहता हूँ, मुझे याद आ रहा है कि एक दफ़ा खाने का टेबल लगा था और सबके खाने में नॉन वेज था, और
दुआ करने के लिए बोला गया, और जिस व्यक्ति को जो फेवरेट पीस था और उसी व्यक्ति को उसके प्लेट में दुआ करने के कहा गया, और जब कहा गया आमीन, तो उस समय उसका प्लेट से वो वाला पीस लोग लेकर चले गए। अब वो व्यक्ति जिसे फेवरेट पसंद है, वो क्या कि ये वाला पीस मुझे पसंद है, मैं नॉनवेज में ये वाला पीस खाऊंगा, लेकिन जब उसने आमीन कहा, आमीन कहने के बाद जब उसने देखा तो मेरे प्लेट में वो वाला पीस है ही नहीं। और दूसरा एक जो दोस्त था, उसने क्या करा, उसी दुआ करने के वक्त में वो वाला पीस निकाल के खा गया, और तब उस व्यक्ति का नियंत्रण नहीं रहा, उसने पूरा टेबल उल्टा दिया, कहा कि मेरा पीस तो चला गया, बाकी लोगों का खाना भी ऐसे गिर जाएगा। नियंत्रण नहीं रहा। लेकिन मैं आज आपको कहना मांगता हूँ कि गुस्से पर काबू ना करने के ऐसा हो रहा, गुस्से पर उसका नियंत्रण ना रहा। लेकिन आज मैं कहूँगा, चाहे गुस्सा हो, चाहे हाथ उठाना हो, चाहे बात कहना हो, लेकिन हम हर चीज़ पर नियंत्रण रखेंगे। अगर मेरा नियंत्रण नहीं हो पाता तो मैं प्रभु से प्रार्थना करूँगा, कहूँगा प्रभु मुझे सामर्थ्य दो कि मैं नियंत्रण रख सकूँ। आइए आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, हम आपके अनुग्रह का धन्यवाद देते हैं, आपकी दया का धन्यवाद देते हैं। आपने हम पर दया करी और यह समय दिया कि हम प्रभु आपकी महिमा कर सकें। आज के इस वचन के मुताबिक सत्य ज्योति के माध्यम से आपने हम पर ये अच्छी बात को जाहिर किया है। प्रार्थना करते हैं हमारे साथ में हर एक सुनने वाला प्रभु आपकी ओर से आशीष पाए और उनके परिवार में ये नियंत्रण हो सके। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आपने सुना सत्य ज्योति का यह कार्यक्रम। इसके विषय में अधिक जानने के लिए हमारे साथ संपर्क करें। हमारा पता है सत्य ज्योति, पोस्ट बॉक्स नंबर 89, कटक 753001। हमारा टेलीफोन नंबर है 9778715486। फिर से हमारा पता नोट करें, सत्य ज्योति, पोस्ट बॉक्स नंबर 89, कटक 753001। हमारा टेलीफोन नंबर है 9778715486। आज के लिए विदा लेते हैं, नमस्कार।